साथियों नमस्कार। सुखी होने की विधि क्या है? आज आप YouTube खोलिए या कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, वहाँ हर एक चीज़ की रेसिपी आपको बताई जा रही है, ये चीज़ कैसे बनती है। पूरी दुनिया में आज जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें भी मुख्यतः से यही पढ़ाया जा रहा है कि जो भी वस्तुएं दिख रही हैं वो बनती कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा गोल एक है हैप्पीनेस, पीस, सुख, शांति। जो हम चाहते हैं वो कैसे बनता है, उसकी विधि क्या है, उसकी रेसिपी क्या है। तो जब हम बहुत पुराने ग्रंथ उठाकर देखते हैं, 2000 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है समय सार। उसमें इसकी विधि बताई है। विधि का नाम है भेद विज्ञान। क्या नाम है? भेद विज्ञान टेक्निक। यदि इस टेक्निक हमें समझ में आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। क्या होता है भेद विज्ञान में बताता हूँ। भेद विज्ञान में 2 शब्द हैं, भेद प्लस विज्ञान। ज्ञान, विशेष ज्ञान को बोलते हैं विज्ञान। और भेद, भेद मतलब डिफरेंस, किसमें? अपने में और पर में, दूसरे में। जब हमें दोनों में भिन्नता भाषित होने लगती है। इसके 3 पॉइंट हैं भेद विज्ञान के, वो आपको बताता हूं। पहले सरल भाषा में भेद विज्ञान की डेफिनेशन यह है कि जब मुझे मेरा ज्ञान, वेदन और आनंद दूसरे से ना होकर, दूसरे साधनों से ना होकर अपने आप से आना शुरू हो जाता है। सचमुच अपने आप से ही रहा है, पर मानते हैं हम दूसरे से। तो जिस दिन से इतना सा भेद समझ में आ जाता है कि मुझे जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी वेदन हो रहा है, जो भी आनंद हो रहा है, ये दूसरे से नहीं हो रहा है, ये मेरे से हो रहा है। इस भेद को समझने का नाम है भेद विज्ञान। तो अब कैसे होगा? सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञान की। ज्ञान कैसे होगा? भेद विज्ञान का पहला पॉइंट है सच्चा ज्ञान। सच्चे ज्ञान में आपको इतना सा जानना है कि जो भी होता है वो टेम्परेरी है, वो पर्याय है, वो एक सिचुएशन है, और उसी समय जो आप हैं वो परमानेंट है। जैसे क्रोध हुआ तो एक क्रोध टेम्परेरी है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है और चला जाता है। मैं कहता हूँ आप इसे रोक के बताइए, क्या रोक सकते हैं क्या? या ये क्रोध को जैसा भी हुआ है उसे रिपीट कर सकते हैं क्या? या उसे लंबा कर सकते हैं क्या? बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं। बड़े से बड़ा दोष, बड़ी से बड़ी गलती वो सिर्फ एक समय की होती है और चली जाती है। तो उस समय उसकी अल्पता देखना कि ये जो पर्याय हो रही है, जो भी दोष हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ये है टेम्परेरी। और उसी समय जो मैं हूं इसका नाम है परमानेंट। अभी गलती क्या हो रही है कि जो दोष होते हैं, गलतियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, दुख, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये होते हैं टेम्परेरी, और मैं इनको मान लेता हूं परमानेंट। वो परमानेंट कौन है? परमानेंट मैं हूं। मतलब मैंने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को 0 कर दिया है। तो दुख किसका है? वो कमी हुई, इसका नाम दुख नहीं है। उस कमी के समय में आपने अपनी आइडेंटिटी 0 कर दी, इसका नाम है दुख। और सुख किसका नाम है? कि उस टेम्परेरी के समय आपने जो मैं परमानेंट हूं उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, उसका नाम है भेद विज्ञान, उसका नाम है आनंद। देखिए, जैसे मैं आपको बात करता हूं, आज हम बहुत दुखी होते हैं, होना भी चाहिए, आसपास कुछ होता है, पर मैं उससे आज अलग एंगल में दिखाता हूं। आप रिसेंट एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पीछे कितना घना जंगल है। आप चारों ओर देखिए, यहाँ किलोमीटरों तक जंगल ही जंगल है। और हमें 1-2 बिल्डिंग दिखती हैं तो हम घबराने लगते हैं कि देखो कितना तकलीफ हो रही, कितनी तकलीफ हो रही। अरे आपको इतना बड़ा जंगल क्यों नहीं दिखता है? वो एक बिल्डिंग क्यों दिखती है? वैसे ही आपको वो एक गलती जो एक समय की है, बहुत टेम्परेरी है। जो कंस्ट्रक्शन देख भी रहे हैं ना, सचमुच प्रकृति से विरुद्ध जितना भी होगा, प्रकृति 2, 5, 10 साल में बदल देती है।
भूकंप के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो इसलिए आती हैं कि आप प्रकृति से बहुत ज्यादा उसको परेशान करोगे तो वो चेंज कर देगी। तो ये हरियाली बहुत है, बहुत रहने वाली है। दूसरा है वेदन। वेदन में क्या क्या वेदन करना है? अपने और परायेपन का वेदन, कि जो भी घटना हुई, जो भी गुस्सा आया, जो भी दोष हुए, जो भी कमियां हुई, ये अपनी है या ये मैं हूं या इससे अलग कुछ मैं हूं? अरे उस कमी को जानने देखने वाला मैं हूं, वो कमी मैं नहीं हूं। तो कमी है कोई दूसरी वस्तु और मैं उस कमी से भिन्न उस कमी को जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। और आप ही बोलते ना कि वो कमी आके गई, चली गई। तो जो आके गया वो आपका कैसे हो सकता है? वो तो आता है और चला जाता है। ऐसे ही अब जो भी दुनिया में वस्तु है, यदि वो आ और जा रही है तो वो आपकी नहीं है, और जो आपके पास हमेशा है वो है जानने वाला, वेदन करने वाला। तो क्या वेदन करना है? कि जो बाहर की वस्तुएं हैं यह मेरी नहीं है, और इसको जो जानने वाला है यह मैं हूं। ये हुआ वेद विज्ञान का दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है उस समय आनंद। जब जो भी आपको पर वस्तुएं हैं या जो भी विकार भाव होते हैं, कमियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, जिस बात को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो ही दुखदायक है। पर उसी समय जब आप अपने स्वभाव की ओर देखते हैं तो वो स्वभाव तो उस समय भी सुखदायक है। सचमुच उस कमी को, उस गलती को, उस बाहर के किसी को दुखदायक कहना ये भी गलत है, क्योंकि वो दुखदायक नहीं है। उस समय आप अपने उस सुख स्वभाव को नहीं देख रहे हैं, इसका नाम ही दुख है। बाहर में कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं। तो मैं 6वीं क्लास में था तो एक कहानी पढ़ी थी कि हमारे जीवन में जब सुख का एक दरवाजा बंद होता है, उसी समय सुख का एक दूसरा दरवाजा खुल जाता है। पर हमारी आदत क्या है कि जो दरवाजा बंद हो गया है उसी का रोना रोते रहने की, दुखी होते रहने की। तो जब तक हम जो नहीं है उसके लिए, क्योंकि बाहर के जो भी संयोग होते हैं, संयोग ही उसे कहते हैं जिसका वियोग होता है। संयोग चीख चीख के चिल्लाता है कि एक दिन मेरा वियोग हो। जैसे मेरे पास मैं कुर्ता पहना हूँ, कोटी पहने हूँ, तो मैंने आज पहने हूँ, जिस दिन से लिया था उसी दिन से छीण होना शुरू हो गया था, खत्म होना शुरू हो गया था, नष्ट होना शुरू हो गया था। दिखता तो हमें बाद में है, और जब बाद में दिखता है तो हम घबराने लगते हैं। पर जिस व्यक्ति को ये पता है कि अभी डेली घिस रहा है, डेली एक दिन पुराना हो रहा है, होते होते एक दिन एक पूरा पुराना हो जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा, उस समय अपनी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो बाहर के सारे परिणमन को अपना मानना ये दुखदायक है। दुखदायक मतलब उस समय अपने अस्तित्व को भूलना, अपने वजूद को भूलना, इसका नाम दुख है। तो ज्ञान कैसा करना है? टेम्परेरी परमानेंट का। दूसरा वेदन क्या करना है? अपने और पराये का। और आनंद किसका करना है? कि भाई ये सुखदायक है, और बाहर की सब वस्तुएं जो भी विकारी भाव हैं ये दुख देने वाले हैं। वस्तु दुख देने वाली नहीं है, उसके संबंध में जो उसको अपना मान रहे हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को भूल कर उसे जो अपना मान रहे हैं, उस मान्यता वो दुख देने वाली है। और मेरा स्वभाव तो हर समय सुख देने वाला है, तो इसको भूलना ही दुख है और इसका स्मरण ही सुख है। तो भेद विज्ञान के माध्यम से जब हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं, इसका स्मरण करते हैं, इसको जानते हैं, इसको अपना मानते हैं, इसका वेदन करते हैं और इसको फीलिंग में लाते हैं, तो आनंद बढ़ता है। ऐसा आनंद हम सबके बढ़े और शांति हमारे जीवन में आए तो हमारा कल्याण हो जाएगा।